हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं जेएमएस स्टडी एकेडमी। तो आप सभी को जेएमएस स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं क्लास 10th का भारतीय उपवन में त्रिकोणमिति। क्लास 10 का त्रिकोणमिति में जो कि आपका 2026 का एग्जाम बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्लास 10 का मैथ का सबसे मजेदार चैप्टर है जो कि आपको पढ़ने में बहुत या मक्खन के जैसा लगेगा। तो सबसे पहले आपसे बात करूंगा त्रिकोणमिति में। तो आज जो शब्द है, जो पॉइंट है, वो है त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में तो क्या होता है? त्रिकोणमिति, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे तो सबसे मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो जो सबसे बड़ा बात करेंगे आपसे बाबू की त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमिति शब्द है, वो त्रिकोणमिति शब्द किन किन शब्दों से मिलकर के बना है? त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति के जनक कौन है? त्रिकोणमिति किसने बनाया है? तो सबसे पहले आपको बात करेंगे जो त्रिकोणमिति शब्द है वो 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कितना? त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जो पहला आपको है वो है ट्री। क्या है? पहला ट्री, और दूसरा है गोनो। दूसरा गोनो, जिसको हम लोग गोनिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोनिया। और तीसरा होता है वो है मेट्रॉन। तीसरा मेट्रॉन। जो त्रिकोणमिति है वो 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला ट्री, गोनो और मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है, जो आप सब लोग जानते होंगे, ट्री का मतलब होता है 3। ट्री का मतलब कितना होता है? 3। और गोनो का मतलब होता है कौन। क्या होता है? गोनो का मतलब कौन, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। मतलब हम इस त्रिकोणमिति में 3 कोणों का माप के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में? तो 3 कोणों का माप के बारे में। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे पॉइंट वाइज। पहला कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ बोले मतलब त्रिकोणमिति में हमको क्या क्या पढ़ना है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो त्रिकोणमिति का सीधा बात करेंगे, शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों का माप। क्या होता है? 3 कोणों का माप, जो कि हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। तो 3 कोणों का माप पढ़ेंगे तो 3 कोण होता किसमें? तो त्रिभुज में। किसमें होता है? त्रिभुज में। किसमें? त्रिभुज में 3 कोण होता है। हम इसको बोल सकते हैं त्रिभुज का माप भी बोल सकते हैं कि त्रिभुज के माप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद त्रिभुज के माप के साथ साथ त्रिभुज में क्या क्या होता है? तो त्रिभुज में होता है 3 कोण। कितना होता है? 3 कोण एवं 3 भुजाएं। क्या होता है? 3 कोण एवं 3 भुजाएं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 3 भुजाओं को कोण, 3 भुजाओं का माप के बारे में देखेंगे। क्या क्या? 3 कोण होता है, 3 भुजा होता है। तो कैसे इसमें आगे काम करेंगे। तो त्रिभुज में है ए क्या क्या? 3, जो कि त्रिकोणमिति में फिर से दूसरा पॉइंट अगर बात करेंगे तो इस त्रिकोणमिति में कहीं पे आप लिख सकते हैं या देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति में, इसमें त्रिकोणमिति में हमेशा किसमें? त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? त्रिभुज में जो होता है इसमें होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं, जिसका एक भुजा 90 डिग्री का होता है। जैसे एक पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है। क्या है? ए बी सी त्रिभुज है, जिसमें भुजा बी क्या है? समकोण। मतलब कितना डिग्री? समकोण मतलब कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? समकोण मतलब 90 डिग्री का एक भुजा होता है, यहाँ कोण होता है। और इसके सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। और जहां पे जो थीटा कोण होता है वो थीटा के सामने वाला भुजा होता है, वो क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब। और बाकी ये जो आपको क्षैतिज बच रहा है उसका हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक भुजा 90 डिग्री, जिसका सामने वाला भुजा कर्ण, लंब, और ये क्या हो गया? आधार हो गया। क्या हो गया? आधार हो गया। जिसको हम लोग कर्ण को क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। पी को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर यानी लंब। और एच को क्या आधार को क्या बोलते हैं? बी यानी बेस यानी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया?
बेस हो गया, ये हमारा इसमें, जिसकी ये हमारा 3 हो गया, पी बी और एच। क्या हो गया? पी बी और एच। अब जब हम इसमें परिवर्तन करते हैं, किसमें? जब हम थीटा में परिवर्तन करते हैं, अब ये देखने को मिल रहा है कि ये हमारा कर्ण है, लंब है और आधार है समकोण त्रिभुज में। लेकिन जैसे ही हम इसमें थीटा में परिवर्तन करते हैं, तो जब थीटा में परिवर्तन करेंगे, एक पिक्चर आ रहा है दिखा दे रहे हैं, ये थीटा पर जैसे भी होगा त्रिभुज ए बी सी। क्या हो गया? ए बी सी में, तो ए बी सी में एक कोण आपको पता है कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, जो कि आप इसमें देखे होंगे। उसके बाद अभी आपसे बात किए थे, जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। तो कौन परिवर्तन कर रहे हैं? थीटा परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये थीटा। तो थीटा के सामने वाला भुजा भी क्या होता है? जो थीटा होता है सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो इस थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो गया? लंब। ये क्या हो गया? लंब। और ये हो गया आधार। क्या हो गया? आधार। तो इसमें लिखेंगे, आगे समझने के लिए वो करते त्रिभुज एबीसी, इसमें कर देते हैं पी क्यू आर, तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। इसमें अगर हम बात करेंगे कि कर्ण, लंब और आधार। क्या हो गया? कर्ण, लंब और आधार की बात करेंगे, तो इसमें आपका कर्ण हो गया एसी, लंब हो गया एबी और आधार हो गया इसमें बीसी। लेकिन जैसे हम इसमें थीटा में परिवर्तन करते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, तो त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण बात करेंगे, तो कर्ण हमारा हो गया पी आर। लंब इसमें बात करेंगे, तो लंब इसमें कौन हो गया? क्यू आर। और आधार में परिवर्तन हुआ, तो आधार हमारा हो गया पी क्यू। क्या हो गया? पी क्यू। दो तीन चीज आपसे बात कर रहे थे, आपसे हम क्या? पी बी और एच। तो दोस्तों आपसे बात करेंगे पी बी एच में, कि पी बी एच का जो संबंध है समकोण त्रिभुज में, पी बी एच मतलब कर्ण और लंब और आधार, इन चीजों के बारे में कौन सा मैथमेटिक्स या कौन इन चीजों के बारे में, इन तीनों के बारे में संबंध को बताए हैं। तो संबंध का बताएगा, किसी को पता है तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं बताऊं इसको। इनको जो बताया पी बी एच का संबंध के बारे में, जिनका नाम है पाइथागोरस। क्या नाम है? पाइथागोरस, जो कि इन्होंने ही पी बी एच के संबंध के बारे में हम लोगों को बताया, जिसके अनुसार हम सभी लोग आज अच्छे से इनके सूत्रों को मानकर हम लोग पढ़ रहे हैं और अगर मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें बात करेंगे तो क्या होता है पाइथागोरस में, आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में क्या होता है? आधार स्क्वायर। मतलब ये दो जो भुजा होता है वो कर्ण में होता है, और लंब और आधार मतलब समकोण त्रिभुज में दो भुजा लंब और आधार के योगफल के बराबर हमारा होता है कर्ण। क्या होता है? तो लंब और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर कौन होता है? कर्ण स्क्वायर। आप इसे चाहे तो बारी बारी अभी फॉर्मूला की तरह लिख सकते हैं, जैसे कर्ण स्क्वायर हो गया तो आप इसे लिख सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर, तो लंब स्क्वायर में से क्या करेंगे? तो कर्ण स्क्वायर में से, किसमें से? कर्ण स्क्वायर में से अगर आप आधार को घटा देंगे, किसको? कर्ण स्क्वायर में से अगर आप आधार के स्क्वायर को हटा देंगे तो आपको लंब स्क्वायर का फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। और अगर यहां से कर्ण हो गया, लंब हो गया और आधार स्क्वायर का भी आप निकालना चाहें तो यहां से आधार स्क्वायर के भी निकाल सकते हैं, बड़ा आराम से, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें फिर से क्या करेंगे कि कर्ण स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस में होगा, इसमें होगा लंब स्क्वायर। क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर। मतलब यहां से तीन फॉर्मूला हमारा मिल गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर और आधार स्क्वायर के बराबर, ये फॉर्मूला हमारा प्राप्त हो गया। आप चाहे तो इसको रूट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप रूट में कन्वर्ट करना चाहें तो यहां से लिख सकते हैं इसको रूट अंडर कर्ण को आप यहां देख ही रहे हैं, चाहे तो फिर से आप लिख सकते हैं कर्ण, है ना, ऊपर में आप लिख दे रहे हैं। तो कर्ण स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, यहां हो जाएगा लंब स्क्वायर और यहां प्लस में आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर, इसमें भी लिख सकते हैं लंब बराबर क्या होगा? तो इसमें इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका भी लिख सकते हैं, लिखे थे लंब स्क्वायर बराबर क्या लिखे थे कि कर्ण स्क्वायर प्लस में हो माइनस, सॉरी माइनस हो जाएगा आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। आप यहां से आधार स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो आधार का स्क्वायर जब हटाएंगे तो बराबर में हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा? तो इसमें भी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर, जिसको शॉर्ट में हम लोग पी बी एच में लिखते हैं, तो एच बराबर लिख सकते हैं रूट ओवर पी
पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, क्या लिखते हैं, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर इसमें पी की बात करेंगे तो हो जाएगा पी मतलब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की बात करेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस एच और बी हो गया तो बच गया हमारा पी, क्या हो जाएगा, एच पी स्क्वायर, सॉरी पी में करेंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर और बी स्क्वायर, सॉरी बी होगा, इसमें होगा ए बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी जिसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं। अगर इसका आंसर मैथ के एग्जांपल आप देखना चाहे तो तरह तरह के मैथ एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, क्या है, त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए हो गया हमारा 90 डिग्री, ए हो गया हमारा थीटा। अगर इस कोण के अनुसार चलेंगे, जैसे मान लीजिए ए हो गया 3 और ये हो गया हमारा 4, अर्थात ए बी बराबर हो गया कितना 3 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो एसी निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज इसमें ए बी सी में क्या हो गया, एसी है ना, कोण के सामने नेगेटिव सामने भुजा कितना होता है, कारण होता है, तो कारण मतलब लिखेंगे सीधा ए सी स्क्वायर बराबर, क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, बीसी का स्क्वायर। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसको हम यहां पर लिख देंगे तो देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ए सी लिख सकते हैं, तो ए सी बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, क्या हो जाएगा, रूट चढ़ेगा। तो फिर से एक लाइन आगे और अगला स्टेप बढ़ते हैं, तो हो जाएगा ए बी का मान अभी बताए, ए बी का कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 का स्क्वायर, और बीसी हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का 9 और 4 का 16, यानी √25, जिसका वर्गमूल कितना होता है 5, मतलब एसी का जो मान है वो कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। इस हिसाब से अगर चाहे तो और भी आप इसका एग्जांपल लेके एक दो इसका कोण का मान बदल के, कोण के साथ साथ ए बी का, ए बी सी है, त्रिभुज पी क्यू आर है, कुछ भी आप कर सकते हैं, कर्ण का मान ले सकते हैं, आधार का मान से ले सकते हैं, लंब का मान ले सकते हैं, किसी इसमें से भी एक दो का मान लेके एक किसी तीसरा का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। आगे हम आपसे बात करेंगे, ए हो गया। अब आपसे बात करेंगे हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में कि त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है। तो बच्चा अभी हम आपसे बात कर रहे थे किसका, पाइथागोरस के बारे में, पीबीएच के बारे में, है ना। अब आपसे बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, किसके बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आप सभी को पता होगा कि त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो टोटल 6 होता है, कितना होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होता है, जिसका आप नाम जानते होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। जिसमें आप जो जानेंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में जो साइन थीटा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, साइन लिखते हैं हम लोग, कॉस लिखते हैं, टैन लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं, सेक लिखते हैं, और क्या लिखते हैं हम लोग, तो कॉसेक लिखते हैं। तो जो कि आपको पता होना चाहिए, जो इसका पूरा नाम होता है, जो कॉस साइन टैन जो लिए हुए हम लोग शब्द है, ये जो हमारा लिया हुआ जगह है, उसमें हम लोग साइन होता है जो कि ए पूरा होता है, SI एनी, इस शब्द से, ए लेटर से हमारा साइन लिया गया है। और कॉस के बारे में हम लोग बोलते हैं कॉसेंट, क्या पढ़ते हैं इसको, पूरा इसका नाम होता है कॉसेंट। और टैन में बात करेंगे तो टैन होता है टैनजेंट, क्या होता है, टैनजेंट। और कॉट की बात करेंगे तो होता है कॉटजेंट, क्या होता है, कॉटजेंट। और सेक की बात करेंगे तो हो गया सेकेंड, और कॉसेक की बात करेंगे तो होता है कॉन्स्टेंट, क्या होता है, कॉसेकेंड। ये इसका पूरा नाम होता है, जिससे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको साइन का हम लोग साइन इस्तेमाल करते हैं, कॉस इस्तेमाल करते हैं, टैन इस्तेमाल करते हैं, कॉट, सेक और कॉसेक के रूप में हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग अभी इसके बाद तीसरे आपसे बात किए कि त्रिकोणमिति में जब हम लोग समकोण त्रिभुज इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग 3 होता है, क्या, पी, बी और एच, क्या होता है, पीबीएच मतलब लंब, आधार और कर्ण के बारे में। तो इसके साथ अगर बात करिए, जैसे साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा, इसके साथ सभी का एक अपोजिट क्या है, फॉर्मूला है, जिसमें बात करेंगे जैसे साइन थीटा के बारे में, किसके बारे में, तो साइन थीटा के बारे में पारा बात करेंगे। साइन थीटा क्या होता है, क्योंकि जो कि
क्या होता है साइन थीटा का एच बटा पी, कितना क्या होता है एच बटा पी, नहीं कॉस का कितना होता है साइन का पी बटा एच, क्या होता है पी बटा एच, किसका हमारा साइन थीटा का। पी बचा एच की बात करें तो पी मतलब क्या होता है लंब और एच मतलब क्या होता है कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण हमारा किसका होता है साइन का। उसी तरीके से साइन का है, कॉस का है, टैन का है, किसका साइन कॉस और टैन। अगर आप एक 3 याद रखेंगे तो आपका इसका अगला अपोजिट 3 याद करने में बड़ा ही आसान होगा। जैसे कॉस की बात करेंगे होता है बी बटा एच, क्या होता है बी बटा एच, और टैन का होता है पी बटा बी, क्या होता है पी बटा बी। और इसका उल्टा जाएंगे तो साइन हो गया, अगला क्या होता है तो साइन के साथ साथ होता है इसका उल्टा कॉस से, क्या होता है कॉस से थीटा से निकाल सकते हैं। अगर कॉस के साथ किसके निकाल सकते हैं आप तो सेक थीटा का निकाल सकते हैं, और टैन के हिसाब से किसका टैन का आप कॉट का निकाल सकते हैं, किसका कॉट का निकाल सकते हैं। तो ऊपर से आते हैं हम लोग पहले कॉसेक का है एच बटा पी, क्या हो जाएगा एच बटा पी, कॉस का आपका बी बटा एच, तो सेक का होता है एच बटा बी, और कॉट का हो जाएगा उल्टा बी बटा पी, बी बटा पी। आप इसके हिंदी लिख सकते हैं, आपको पहले होता है कि क्या होता है पी, क्या होता है पी मतलब होता है लंब, है ना, और बी मतलब होता है आधार, और एच मतलब होता है कर्ण। इसका आप लिख सकते हैं जैसा आप इसका एक लिख दिया आपका साइन थीटा का पी बटा एच मतलब लंब बटा कर्ण, तो आप इसका भी लिख सकते हैं बी बटा एच मतलब आधार बटा कर्ण, है ना, लंब बटा आधार, कर्ण बटा लंब, है ना, कर्ण बटा आधार और आधार बटा लंब। आप इसको बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आपसे बात करेंगे पूरा इससे त्रिकोणमितीय अनुपात में, इसका फॉर्मूला बहुत सारा है जो आपको हम इसका दिखाएंगे कि इसका सही तरीके से एक स्टेटस के साथ, ताकि आपको अच्छा लगेगा, अच्छे तरीके से सेटअप में आप देख पाएंगे। तो अब बच्चों को दिखाएंगे आपको इसका सूत्र आपको मैं लिख दे रहा हूं, आप इसे अच्छे से लिख के याद कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं लिखा था अभी तुरंत कि साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, क्या होता है पी बटा एच, कॉस थीटा का होता है बी बटा एच, क्या होता है बी बटा एच, और टैन थीटा का होता है पी बटा बी, क्या होता है पी बटा बी। उसके बाद यहां पे आपको लिखे थे हम कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी, कॉस का क्या होता है उल्टा देंगे तो सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी, और टैन में जाएंगे तो इसके सामने कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, जिसको आप एक फॉर्मूला के रूप में आप इसे लिख सकते हैं एक में। दूसरा इसको लिख सकते हैं आप होता है टैन थीटा बराबर क्या होता है टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, क्या होता है टैन थीटा बराबर साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। और इसका दूसरा होता है कॉट थीटा बराबर इसका टैन का जस्ट उल्टा, मतलब इसमें होगा कॉस थीटा और बटा में नीचे होगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। ये हमारा दूसरा। तीसरा क्या, तीसरा फॉर्मूला हम लोग चलते हैं, ये सीधा इस आसान हो गया। तीसरा फॉर्मूला हम लोग चलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है 1 होता है। तो इसमें पारा पर निकालना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा। और इसको रूट में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे स्क्वायर को हटा देंगे, साइन थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि एक हुआ। इसका दूसरा आप लिख सकते हैं, दूसरा नंबर इसका दे करके क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको भी आप स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा के लिख सकते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि अंडर रूट में हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद आगे आप इसमें लिख सकते हैं ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अगला इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक होता है, कितना होता है की बात करेंगे तो दूसरा फॉर्मूला हो गया वो है टैन थीटा बराबर क्या टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटा में होता है कॉस थीटा, क्या होता है साइन थीटा और बटा में
कॉस थीटा और उल्टा दूसरा देंगे तो कॉट थीटा बराबर जस्ट tan का उल्टा होता है, इसमें हो जाएगा कॉस थीटा और बटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा। यह हमारा दूसरा फॉर्मूला के रूप में इसे आप लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही आपको मैथ बनाने में सिद्ध करने में बड़ा ही आसान होगा। तीसरा इसमें बात करेंगे तो तीसरा इसमें है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। इसका चाहे तो बारीकी से बारी बारी आप निकाल सकते हैं। इसका फर्स्ट बना सकते हैं आप कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी का दूसरा बना सकते हैं, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चलेगा, यानी साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, यहां से स्क्वायर हटा तो मित्रों क्या चल गया रूट हो गया। इसके बाद इसका दूसरा आप लिख सकते हैं, वो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया फोर्थ में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सी इसका 50 लिख सकते हैं। और इसमें सेम वही कर सकते हैं क्या कि कॉस थीटा बराबर क्या कॉस थीटा बराबर इधर भी रूट चढ़ा देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां हो जाएगा अंडर रूट। क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको लिख सकते हैं। इसके साथ साथ फिफ्थ अगर बात करेंगे तो फिफ्थ आपका हो जाएगा यहीं पर आपका इधर फिफ्थ होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जो कि इसको आप लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। आप इसे भी स्क्वायर हटा सकते हैं तो सिर्फ सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर या तो पहले tan स्क्वायर थीटा, पहले क्या पहले tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस वाला पहले लिख सकते हैं। और इसमें tan थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। ये हो गया हमारा फिफ्थ। 6 का बात करेंगे तो आपका 6 हमारा हो जाएगा 6 में कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जिसमें आप पारा पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। इसका दूसरा आप लिख सकते हैं स्क्वायर हटाकर यानी कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरीके से सेवेंथ में इसका आप कर सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इसका भी लिखेंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया कॉट थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं क्या हो जाएगा इसमें कॉट थीटा बराबर रूट चढ़ाएगा, यहाँ पे होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। तो मित्रों ये हमारा रह गया फॉर्मूला, जो कि आप देख सकते हैं साइन थीटा का हो गया पी बटा एच, कॉस का हो गया बी बटा एच, टेन का पी बटा बी, कॉसेक का एच बटा पी, सेक का एच बटा बी और कॉट का बी बटा पी, जो कि और अपने सारा फॉर्मूला यहाँ पे आपको सामने में लिखा हुआ, आप इसको सही तरीके से लिख के आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ हो गया हमारा कोटि पूरक वाला में अगर पढ़ेंगे आप तो कोटि पूरक फॉर्मूला में लिखेंगे 8 में कि साइन 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो जो 90 डिग्री से कम का कोण होता है वो क्या कहलाता है न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है न्यून कोण। और 90 डिग्री से अधिक वाला क्या कहलाता है तो अधिक कोण। और जो 90 डिग्री का होता है जो कि आपको पहले चर्चा कर चुके हैं 90 डिग्री हमेशा समकोण में होता है। 90 डिग्री के मतलब समकोण होता है। तो इसी में से सूत्र हमारा है में साइन 90 माइनस थीटा बराबर उल्टा क्या होगा इसका कॉस थीटा। क्या हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा
साइन थीटा, उसके बाद है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, उसके बाद cot थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। क्या हो गया? tan थीटा। तो साइन cos tan और cot हो गया। दो और इसका है वो है sec 90 माइनस थीटा। क्या हो गया? sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा। क्या हो गया? cosec थीटा। और इसको लिखेंगे cosec 90 माइनस थीटा। क्या? cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। क्या हो गया? sec थीटा। यह हमारा 8 नंबर का फॉर्मूला हमारा ए हमारा कंप्लीट है। इसके साथ साथ एक और है जो आपको छूट गया, जो आपको नीचे हम लिख दे रहे हैं 9 नंबर में। गुणांक का जो होता है एक दूसरे का गुणांक का भी 1 जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसमें लिखेंगे साइन थीटा, क्या लिखेंगे? इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर भी 1 होता है। क्या होता है? तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर भी 1 होता है। तो इसमें भी आप बारी बारी से लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। क्या होता है? 1 बटा में कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। इसके साथ साथ इसका होता है कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। क्या हो गया? 1 बटा साइन थीटा। इसी के साथ साथ एक और इसमें लिख सकते हैं। तो 10 नंबर में लिखेंगे आप, क्या हो जाएगा? साइन और कॉसेक हो गया। दूसरा होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। क्या होता है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है। तो इसमें आप बारह बारी से लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटा में कॉस थीटा। क्या हो गया? कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। एक और इसका है वो है क्या? टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। क्या होता है? टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। इसका ही बराबर 1 होता है। आप इसमें भी लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटा में टैन थीटा। क्या होता है? 1 बटा में टैन थीटा, जो कि ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट है। इसके बाद आपका जो फॉर्मूला है वो सिर्फ बच जाता है इसमें मान सारणी। क्या होता है? मान सारणी, जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में इसमें कई ऐसा प्रश्न पूछा गया है। साइन 30 0 डिग्री का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 के मान, 90 के मान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका इसको लिखने के बाद आप अच्छे से इसको लिख लेंगे पूरा। और उसके बाद अगला हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो आएगा मान सारणी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक। तो आप एक बात करेंगे आपका मान सारणी के बारे में। बच्चों अब आपसे हम बात करेंगे त्रिकोणमिति का। भी आपका पीछा पूरा फॉर्मूला लिखा है। अब आपको लिखेंगे त्रिकोणमिति का पूरा मान सारणी। क्या लिखेंगे इसका हम लोग? मान सारणी। क्या लिखेंगे? मान सारणी। इस मान सारणी में हम लोग दिखाएंगे जो त्रिकोणमिति अनुपात का प्रमाण होता है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे मान सारणी के अच्छा से हम लोग टेबल बनाएंगे। उस टेबल में इसको हम अच्छे से सजाएंगे और उसको लिख के आपको बताएंगे। तो सबसे पहला टेबल हम लोग बना लेते हैं कॉलम। पहला कॉलम में क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे थीटा। क्या लिखा जाएगा? थीटा। क्या लिखा जाएगा? थीटा, जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा कितना है? तो पहला है साइन थीटा। क्या हो गया? साइन थीटा। दूसरा हो गया कॉस थीटा। तीसरा हो गया हमारा टैन थीटा। क्या हो गया? टैन थीटा। चौथा भी हो गया इसका उल्टा कॉट थीटा। उसके बाद हो गया हमारा सेक थीटा और अगला हमारा है कॉसेक थीटा। क्या हो गया? कॉसेक थीटा। और इन सभी को बारी बारी से सबका मान हम आपको दिखाएंगे। पहला हो गया इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और इसमें हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री और एक और आपको बताएंगे 90 डिग्री। कहां तक? 90 डिग्री तक, जो कि एक त्रिकोणमिति टेबल का आप मान आपको मैट्रिक में भी
इंटर में, 11th में और 12th के मैथ पढ़ने में भी आसान आएगा, जिसमें आपको टोटल 360 डिग्री तक की पढ़ने को आपको मिलेगा। लेकिन इसमें फिलहाल अभी आपको 90 डिग्री तक की जरूरत है, तो 90 डिग्री तक आपको दिखाएंगे, जिसमें साइन आप बात करेंगे सभी का अलग अलग मतलब अपना मान है। तो जैसा पहला बात करेंगे आपका साइन थीटा का, तो साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। और 30 डिग्री बात करेंगे तो होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। 45 में बात करेंगे तो 1/√2। कितना, 45 1/√2। 60 में आएंगे तो √3/2। कितना होता है, √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1। अगर कॉस निकालना चाहेंगे तो बड़ा ही आसान लिखना है, आप इसे डायरेक्ट उल्टा, इसका साइन को उल्टा कॉस में लिख सकते हैं। मतलब कॉस क्या हो जाएगा, तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। 30 हो जाएगा साइन 60 के बराबर। कितना हो जाएगा, साइन 60 के बराबर। और 45 का दोनों का मान सेम होता है। और कॉस 60 होगा साइन 30 के बराबर, तो 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2। और 90 के मान हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 90 के मान हो जाएगा 0। tan में बात करेंगे तो tan 0 डिग्री का मान कितना, tan 0 डिग्री का मान इसमें होता है 0। कितना होता है, tan 0 डिग्री का मान 0। 30 की बात करेंगे तो 1 होता है √3। कितना होता है, 1/√3। आपका बुक में एक चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक मान आपको बुक में दिया गया, आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। और 45 की बात करेंगे तो tan 45 का मान होता है 1 यानी 1। उसके बाद 60 की बात करेंगे तो tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है, √3। और 90 होता है इन्फिनिटिव, जिसको लिख सकते हैं अपरिभाषित। क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित। अब कॉट में आएंगे तो कॉट इसका उल्टा यानी 0 हो जाएगा, ये अपरिभाषित। और कॉट बात करेंगे तो कॉट जो है 30 tan 60 के बराबर होता है। कितना होता है, tan 60 के बराबर, जो कि जैसा हम आपको साइन में बता रहे थे। तो इसमें भी आपका ही है, उल्टा बात करेंगे तो इसमें यही होगा 45 का मान 1। कितना, 45 का मान इसमें भी 1 होगा। 60 में हो जाएगा 1/√3। कितना हो जाएगा, 1/√3। और 90 में हो जाएगा इसका 0। 90 में हो जाएगा 0। अब आएंगे हम लोग सेक में, किसमें, सेक थीटा में। सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक 0 डिग्री का मान होता है 1। कितना होता है, सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। और 30 डिग्री की बात करेंगे तो 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। कितना होता है, 2/√3। और 45 का मान इसका होता है √2। किसका होता है, सिर्फ √2। और 60 का मान सिर्फ और सिर्फ 2। कितना, 60 का मान सिर्फ और सिर्फ 2। और 90 का मान होता है अपरिभाषित। कितना होता है, 90 का मान अपरिभाषित। तो कौशिक का भी इसको उल्टा लिख सकते हैं, इसका हो गया अपरिभाषित। इसमें लिख सकते हैं 2, मतलब कौशिक 30 डिग्री का मान 2। 45 की बात करेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, √2। 45 का मान इसमें क्या हो जाएगा, √2। और 60 में जाएंगे तो 2/√3। कितना हो जाएगा, 2/√3। और 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का मान 1। तो यहां तक ये आपकी पूरा त्रिकोणमिति का, किसका, तो त्रिकोणमिति का पूरा फॉर्मूला आपको यहां आपका कंप्लीट होता है। त्रिकोणमिति का सूत्र पूरा क्या होता है, कंप्लीट। आप इसके मदद से, इस सूत्र की मदद से आप त्रिकोणमिति का चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं और बड़ा आसानी से आप चाहे तो बना सकते हैं। बारी बारी से इसमें जैसा देता है, यदि किसी साइन थीटा के बराबर दे देगा कि साइन थीटा बराबर 1/2। कितना जगह, साइन थीटा बराबर 1/2। तो थीटा का मान बताए, इस तरीके से करके आपका इस पीरियोडिक टेबल से आपका एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में आपका एग्जाम में पूछता है। आप इसे आसानी से देख सकते हैं। यहां तक आपकी पूरा त्रिकोणमिति का पूरा आपको बेसिक आपको कंप्लीट होता है। पूरा आपको इस पार्ट में हम आपको पूरा बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का पूरा बेसिक आपको बताया है। और जिसमें आपको बेसिक के साथ आपका पूरा ऑल फॉर्मूला भी त्रिकोणमिति का इस पार्ट में आपको पता है। बाकी आपका यहाँ तक आप लोग देखेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी आपको अगले वीडियो में मिलेंगे आपके हम इसका पार्ट का सॉल्यूशन के साथ। ये जो त्रिकोणमिति का आपका अगला ऐसे चैप्टर है, उस चैप्टर में एक एक क्वेश्चन विद उसका सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे। जब तक कि जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।